सनराइजर्स हैदराबाद अपने होम में लखनऊ सुपर जायंट से हार गए। ये रिजल्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आईपीएल में कोई भी टीम किसी भी दिन किसी भी टीम को हरा सकती है, क्योंकि हर टीम में मैच विनर्स होते हैं। और आज ये मैच विनर बन के आए शार्दुल ठाकुर, जो कि टीम में भी नहीं थे ओरिजिनली। मोहसिन खान की इंजरी के बाद उन्हें रिप्लेसमेंट में बस आईपीएल से 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया गया, और आने के बाद उन्होंने पहले मैच में भी पहली ओवर में 2 विकेट लिए थे दिल्ली के खिलाफ। और यहाँ तो उन्होंने ना सिर्फ 2 विकेट लिए स्टार्टिंग में, बल्कि एंड में भी 2 विकेट लिए और 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। हालांकि निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने भी जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रैटेजी थोड़ी फेल हो गई। अभिषेक शर्मा फिर से जल्दी आउट हो गए 6 रन बनाकर, और पिछले मैच के सेंचुरियन ईशान किशन डाउन द लेग साइड स्ट्रैंगल हो गए शार्दुल ठाकुर की बॉल पे, और शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट ले लिए स्टार्टिंग में ही। लेकिन ट्रेविस हेड अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे और 3 छक्के मारे उन्होंने 28 बॉलों पे 47, और सरप्राइजिंगली वो प्रिंस यादव की बॉल पे बोल्ड हो गए। शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि प्रिंस उनको एक यॉर्कर डाल देंगे। एनीवेज, इस पॉइंट तक भी हैदराबाद का रन रेट ठीक था। ऑफ कोर्स 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ी चीजें स्लो डाउन हो जाती हैं, मगर स्टिल ट्रेविस हेड जब आउट हुए तो रन रेट 10 का था। और हमने देखा है कि हैदराबाद में 10 का रन रेट इज नॉट गुड इनफ। आपको चाहिए होते हैं एटलीस्ट 230, तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन वहां पर मेरे ख्याल से हैदराबाद थोड़ी स्लो हो गई, और नीतीश रेड्डी थोड़ा स्लो खेल रहे थे। आज की क्रिकेट में आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हो एडजस्ट होने के लिए, स्पेशली इस तरीके के पिचेस पे। अगर 2 विकेट गिरे भी हैं तो आप 1-2 ओवर कंसोलिडेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप 5-6 ओवर तक कंसोलिडेट करते रहोगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं रहता। इसीलिए नीतीश रेड्डी के ये इनिंग्स 28 बॉल पे 32 जस्टिफाइड नहीं है, और अगर इस तरीके की इनिंग्स वो खेलेंगे तो इस करंट इंडियन टीम में कभी जगह नहीं बना पाएंगे T20 क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू किया है, लेकिन T20 क्रिकेट में जो भी उनको मौके मिले हैं उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है। लेकिन अगर उन्हें कंसिस्टेंटली इस टीम में रहना है तो उनको ये वाली अप्रोच अब छोड़नी होगी, जहां वो कंसोलिडेट इतना लंबा करते हैं। 28 बॉलों पे 32 इज जस्ट नॉट गुड इनफ। हेनरिच क्लासन ने भी हिसाब से अटैक किया, वो भी थोड़ा विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड शायद इसका रीजन ये है कि इन दोनों के बाद हैदराबाद की टॉप 5 तो स्टार है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ओपनिंग करते हैं, ईशान किशन, हेनरिच क्लासन, नीतीश रेड्डी। लेकिन नंबर 6-7 पे जो यंगस्टर्स थे, अनिकेत वर्मा और अभिनव मनोहर, शायद हेनरिच क्लासन और नीतीश रेड्डी को इतना भरोसा नहीं था उनके ऊपर, और शायद मैनेजमेंट की तरफ से भी था कि भाई तुम दोनों को ही खेलना है। इवेंचुअली वो दोनों भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके आउट हो गए। हेनरिच क्लासन जब आउट हुए तो स्कोर 12 ओवर में 110 था, यानी रन रेट 10 से गिरकर 9 हो चुका था। और उसके 2 ओवर के बाद नीतीश रेड्डी भी आउट हो गए। 14 ओवर में 128 रन। लेकिन जिन यंगस्टर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उसी में से एक यंगस्टर अनिकेत वर्मा ने 5 छक्के मारे और 13 बॉलों पे 36 रन की इनिंग्स खेली। अब आप समझ सकते हो 13 बॉल 36 कितनी इंपैक्टफुल इनिंग्स थी। 275 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना। और फिर पैट कमिंस ने आके 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे, चौथी बॉल पे वो आउट हुए, मगर जो इम्पैक्ट चाहिए था वो प्रोवाइड हो गया। इन दोनों ने मिलकर 17 बॉलों पर 8 छक्के मारे, और डाउन दी ऑर्डर जो मोमेंटम चाहिए था वो दे दिया। लेकिन बीच में जो ये इतना स्लो डाउन हुआ, उसके कारण रन रेट इतना कम था। अगर पहले 7 ओवर में 75 बने तो अगले 7 ओवर में सिर्फ 50 रन बने। आप समझ सकते हो कि कितना स्लो बैटिंग किया बीच में हैदराबाद ने, और यहीं पर मैच उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि एंड में तो एक्सेलरेशन मिल ही गई थी। 190 का स्कोर बना, और ये पहले से ही पता था कि ये स्कोर इनफ नहीं होने वाला। लेकिन लखनऊ पिछला मैच एक क्लोज गेम हार गई थी, तो लखनऊ कोई ऐसी मैच विनर टीम नहीं है, तो हैदराबाद के पास एक चांस था, लेकिन निकोलस पूरन ने वो चांस खत्म कर दिया। 26 बॉलों पे 70 रन, 26 बॉल 70, 6 छक्के 6 चौके, मैच विनर। मिचेल मार्श बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, 31 बॉलों पे 52। लेकिन लखनऊ में एडन मार्करम के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल से ये सिर्फ ना सिर्फ आईपीएल
बल्कि साउथ अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका की लीग में हर जगह फ्लॉप चल रहे हैं। एडन मार्करम का नाम बड़ा है, लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मेरे ख्याल से लखनऊ को एडन मार्करम के बियॉन्ड सोचना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम है उनकी टीम में आयुष बदोनी। आयुष बदोनी एक यंगस्टर है जिन्होंने एक आधा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन आयुष बदोनी बहुत ज्यादा फ्लॉप होते हैं। आयुष बदोनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्लो रहती है। आयुष बदानी पूरे टूर्नामेंट में 1 या 2 मैचेस में खेलते हैं, और मेरे ख्याल से इतना इनकंसिस्टेंट रन मिल अगर है किसी प्लेयर का, तो मेरे ख्याल से वो फिर किसी और यंगस्टर की जगह ले रहे हैं। तो लखनऊ को सोचना चाहिए कि अगर आयुष बदोनी को भी रिप्लेस किया जा सके किसी और यंगस्टर से, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा, क्योंकि आयुष बदौनी उस लेवल की परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं। बट एनीवेज अ गुड विक्ट्री फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। पहला मैच क्लोज हारने के बाद ऋषभ पंत की फॉर्म भी एक प्रॉब्लम चल रही है। आज फिर एक पैथेटिक इनिंग्स खेली उन्होंने, 15 बॉल पे 15 रन। हालांकि उनकी डिसमिसल थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, वो डिलीवरी मतलब वेस्ट हाइट के ऊपर लग रही थी, फुल टॉस बॉल। लेकिन जितनी देर भी पंत थे वो भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट पता नहीं क्यों खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो फ्लॉप होते जा रहे हैं। एंड में अब्दुल समाद को 7-8 बॉल खेलने को मिला, जिसमें उन्होंने 2 छक्के मारे, 1-2 बाउंड्री मारी और मैच को क्विकली 16 ओवर में ही खत्म कर दिया। तो एक तरीके से हैदराबाद को काफी बड़ी डिफीट मिली है, मगर हैदराबाद एक डेंजरस टीम है जो किसी भी मोमेंट पे कमबैक कर सकती है। ओवरऑल काफी डिसअपॉइंटेड होगी हैदराबाद की टीम, और लखनऊ रिलैक्स्ड होगी कि पहला मैच दिल्ली के साथ एक क्लोज मैच हारने के बाद उन्होंने कुछ हद तक कमबैक किया है अभी। लेकिन लखनऊ की टीम में बहुत सारी कमियां अभी भी नजर आ रही हैं। लेट्स सी कि गोइंग फॉरवर्ड वो उनको सॉर्ट आउट कर पाते हैं या नहीं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।